अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है माशाल्लाह से लास्ट अफ्तार थी और ये जो है व्लॉग ये बस मेरा लेट हो गया। और जो है ना आपको पता ही है कि 29 पे ईद जो है वो सबको लग रहा है कि 29 पे ईद जो है बनेगी, तो इसीलिए घर के काम भी हैं, इधर से अफ्तार भी है, इधर से ईद की तैयारियां भी हैं। तो बस जो है ना आज बंदा बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ है, लेकिन उसके बावजूद मैंने ये व्लॉग बनाया है क्योंकि आपको पता है मेरे चैनल पे हर रोज़ की अफ्तार मैंने जो है ना वो अपलोड की है। तो माशाल्लाह से ये लास्ट अफ्तार जो है ना मैंने कहा ये भी अपलोड करनी चाहिए। तो यहाँ पर अम्मी ने मेरा थोड़ा सा भी वेट नहीं किया और अम्मी जो है ना ये यहाँ पर जो है आलू बॉईल कर लिए थे अम्मी ने, और साथ में अम्मी ने थोड़ा सा नमक शामिल किया है। उसके साथ ही अम्मी ने अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट और हरा धनिया ये सब चीज़ें डाल के इसको अच्छे तरीके से अम्मी मिक्स कर रही थी। और आज हमने बनानी थी टिक्कियाँ, और बेसन की टिक्कियाँ जो है ना वो माशाल्लाह से इतनी अच्छी बनी थी, इतनी अच्छी बनी थी, इतनी अच्छी बनी थी, मैं आपको क्या बताऊँ। तो मेरी अम्मी की जो बेसन की टिक्कियाँ हैं ना वो जो एक बार खा लेता ना तो बस वो फिर सारी ज़िंदगी याद रखता है कि कोई चीज़ खाई थी। तो अम्मी की ना पता नहीं क्या बात है कि कुकिंग में इतनी लज्जत है ना कि जो खाता है ना खाता ही रह जाता है। शायद हमें रोज़ाना खा खा के आदत हो गई है, जिस वजह से हमें इतना कोई स्पेशल नहीं लगता, लेकिन टेस्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो भी कोई खाता ना वो ऐसे मतलब दीवाना हो जाता है कि आपकी जो है ना बेसन की टिक्कियाँ बड़ी अच्छी हैं, आपके पकौड़े बहुत अच्छे हैं, आपके जो है बिरयानी बहुत अच्छी है, आपका पुलाव बहुत अच्छा है, तो कौरमा बहुत अच्छा है। इस तरह करके ना मतलब जो चीज़ जो खा ले तो वो फिर फ़ैन हो जाता है। और बेचारी अम्मी जो है ना वो बस चूल्हे के ऊपर ही ना बस कुकिंग ही करती रह जाती हैं। तो खैर जो है ना मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी आज जो है ना टिक्कियों का मसाला बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सबके रोज़े थे तो उसके बावजूद भी जो है ना फिर भी बस शक्ल से ही लग रहा था कि जो है ना बहुत अच्छी टिक्कियाँ बनी हैं। तो यहाँ पर अम्मी ने बेसन जो है ना वो अच्छे तरीके से घोल लिया था, और घोलने के बाद अब अम्मी जो है ना इसके ऊपर जो है वो लगा रही थी बेसन। और इसको जो है ना बस इसके जो गेंद वगैरह वो जल्दी जल्दी अम्मी ने बना लिए थे। और अब अम्मी ने जो है ना यहाँ पर तेल अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया, गरम कर लिया था, और अब अम्मी जो है ना इन बॉल्स को जो है फ्राई कर रही थी। और ये जो है ना बॉल्स मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी थोड़ा थोड़ा जो है ना ऊपर तेल डालें और इसको जो है अच्छे तरीके से ऊपर से भी पकाएं। तो यहाँ पर अम्मी ने साइड चेंज कर दी थी। तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी ये जो है ना इसको जो है चेंज कर लें, ये आपने जो ये छानने के लिए होता है और आप इसको जो है पकाने के लिए यूज़ कर रही हैं इस चमचे को, या क्या कहूँ मैं अब इस छानने को, स्ट्रेनर को। तो खैर जो है ना अम्मी जो है इसी के साथ ही जो है ना कुकिंग करती हैं, और फिर जो है ना सही तरीके से वो चीज़ हाथ नहीं आती, और फिर अम्मी जो है ना वो बस टेंशन लेके बैठ जाती हैं। तो खैर यहाँ पर जो है ना अम्मी जो है पहले अम्मी ने एक जो है वो बोल डाला था, अब अम्मी ने दो जो है ना गेंद डाल दिए थे। और ये जो बेसन वाली टिक्कियाँ होती हैं ये अगर कोई घर पर बनाता है तो उनको पता होगा ये 2 बार फ्राई होती हैं, क्योंकि अंदर से बेसन एक तो अच्छे तरीके से पक जाए, और दूसरा जो है ना ये बेसन की टिक्कियाँ जो है ना वो अंदर से क्योंकि थोड़ा वो जो है वो कच्चा ना रहे, इसलिए इसको दोबारा से प्रेस करके और अच्छे तरीके से इसको पकाया जाता है। तो उसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। एक ही बार में अगर फ्राई करें तो वो सही तरीके से टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ पर जो थी ना अम्मी टिक्कियाँ जो हैं वो अच्छे तरीके से आराम से जो है ना वो ऐसे प्रेस करी थी। और यहाँ पर जो है ना वो टिक्की थोड़ी गर्म थी, तो अम्मी का हाथ भी ना थोड़ा सा जल गया था तो आपने कोशिश करनी है थोड़ी ठंडी हो जाए तब इसको जो है ना प्रेस करें। तो बस हमें थोड़ी जल्दी थी क्योंकि अफ्तार का टाइम था ना, तो गरम गरम जो है ना वो अम्मी इसको जो है वो प्रेस कर रही थी। और हल्का सा प्रेस करना है, जो इसके जो आलू और जो मसाला है वो बाहर ना निकले। अगर बाहर निकलेगा तो वो ज़ाहिरी बात है फिर जब हम इसको कढ़ाई में फ्राई करेंगे तो वो सारा बाहर ही निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना अब अम्मी ने प्रेस कर ली थी टिक्कियाँ, और अब इसको जो है ना अच्छे तरीके से अम्मी दोबारा से फ्राई कर रही थी। तो आज जो है ना वैसे हम लोग, मैं और मेरी सिस्टर थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो बाहर से लेने वाली थी, और मैं और मेरी सिस्टर जो है ना बाहर गए थे। तो क्योंकि लग रहा था कि आज आखिरी रोज़ा होगा तो हम अम्मी के लिए ना गजरे लेने लगे थे। तो गजरे जो है ना वो गजरे वाले जो अंकल थे ना उनके पास था, एक था फूलों वाला गजरा और एक था अम्मी के पास अंकल के पास वो गेंदों और जो है ना गुलाब का गजरा। तो हमने उनको कहा कि हमें जो है ना ये गुलाब के फूलों वाला गजरा चाहिए। तो उन्होंने क्या किया,
उन्होंने कहा कि ये मेरे पास ना एक ही है गुलाब वाला। तो मैंने कहा नहीं अंकल, फिर हम किसी और से ले लेते हैं, क्योंकि अम्मी को ना गुलाब के फूलों वाले गजरे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मैं इसलिए लेना चाह रही थी क्योंकि अम्मी जो है ना, उन्होंने माशाल्लाह से सारे रोज़े रखे थे और मेरी अम्मी ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इबादत की है, हमारे लिए इतनी अफ्तारियाँ बनाई हैं, इतनी दुआएं मांगी हैं, तो इतना घर का ख्याल रखा है। तो मैंने कहा चलो अपनी माओ को भी जो है ना वो थोड़ा स्पेशल फ़ील कराना चाहिए, तो उनके लिए मैं गजरे लेने लगी। लेकिन अंकल जो है ना उनके पास गुलाब वाले थे ही नहीं। और नेक्स्ट जब मैं एक और शॉप पे गई तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारे पास वैसे ही गजरे नहीं हैं। तो फिर जो है ना वो दूर जाना पड़ना था और अफ्तार का टाइम बहुत कम रह गया था। तो मैं और मेरी सिस्टर जो है ना वो फिर ऐसे ही घर आ गए। लेकिन मेरा दिल इतना था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। जब भाई जो है ना रात को वो जॉब से लेट आया था और जो है मेरा दिल था कि हम जो है ना अम्मी के लिए गजरे लें, तो उसने मुझे बताया कि शॉप्स वगैरह तो अब जो है ना बंद हो चुकी हैं। और जब मैं आया था तो वहाँ पर शॉप जो है वो बंद हो चुकी थी, तो अब जो है ना वो नहीं मिल रहे गजरे। तो बस इस बार स्किप हो गई। तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम जो है इंशाल्लाह टाइम से ले लेंगे। और यहाँ पर जो है ना वॉइस ओवर करते हुए मेरी आवाज़ पता नहीं क्यों बंद हो गई थी। तो खैर जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मी ने टिक्कियाँ बना ली थी और आज थोड़ी सी अफ्तार जो है ना वो लेट हो गई थी। तो इसीलिए जो है ना बस हमने क्या किया, हमने अफ्तार जो है ना वो इन्हीं टिक्कियों के साथ कर ली थी। उसके बाद जो है अम्मी ने ये रोल वगैरह बनाए थे। तो यहाँ पर जो है अब रोल का जो है उसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पर जो आलू थे वो मैंने छील के दिए थे अम्मी को, और ये जो धनिया है ये भी अम्मी ने जो है ना कट करके धो के रखा हुआ था, और इसके अंदर जो है अम्मी धनिया डाल रही थी। और अब अम्मी ने जो है धनिया शामिल किया है। और ये मसाला माशाल्लाह इतना अच्छा बना था ना कि दिल कर रहा था कि बंदा इसको जो है ना बार बार खाए। और मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी आप तो रोल बना के रखती नहीं हैं, क्योंकि ना हमें ना ताज़ी चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम फैमिली जो है ना वो बासी चीज़ें हमें इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं लगती। ख़ास तौर पे मैं, बस हर इंसान का ना एक मैदा होता है, वो ताज़ी चीज़ ज़्यादा पसंद करता है। और ताज़ी चीज़ में लज़्ज़त भी होती है और उसका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बासी चीज़ जो है उसका जायका भी ख़राब हो जाता है और वो इतनी कोई ख़ास अच्छी भी नहीं लगती। तो इसीलिए जो है ना हमारी कोशिश होती है हम ताज़ी चीज़ खाएं। तो खैर यहाँ पर अम्मी ने प्याज भी कट किए हुए थे। ये तकरीबन 2 अदद छोटे छोटे प्याज थे, ये अम्मी ने बारीक बारीक जो है ना कट करके रखे हुए थे। और 2 अदद जो है ना हरी मिर्चें ये अम्मी ने डाली थी कट करके। और साथ में अम्मी ने 1 चम्मच जो है वो सॉल्ट की डाली है, नमक है, और थोड़ा सा जो है ना अम्मी ने साबित जो है वो धनिया डाला है। और अब इसको अच्छे तरीके से जो है ना अम्मी मिक्स कर रही थी। तो मैं आपको ये बता रही थी कि बासी चीज़ और जो ताज़ी चीज़ है ना उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और हम लोग जो है ना वो ताज़ी चीज़ जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इसीलिए फिर हम इसको बना के नहीं रखते। लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था इसका मसाला। तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी नेक्स्ट टाइम जो है ना इसके या तो आपने पराठे बना के देने हैं, और या फिर जो है ना आपने इसको जो है रोल वगैरह बना के देने हैं। तो वैसे भी जो है ना रोल वगैरह पहले हम रखते थे तो वो क्या होता था चिपक जाते थे। तो जब चिपकते हैं ना तो फिर वो जो है ना बहुत मैसअप हो जाता है, और अगर उसको बाहर निकाल के रखे उसका अलहदा से जो है ना वो मसला होता है। तो इसीलिए फिर हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हम ताज़ा बनाएं और ताज़ा ही खाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मी ने जो है ना बातों बातों में ही बस देखे मसाला जो है अच्छे तरीके से अम्मी ने मिक्स कर लिया था। और अब जो है ना यहाँ पर मैं पट्टियाँ लेके आई थी सिस्टर के साथ। तो ये जो रोल पट्टी है इसके अंदर अम्मी ने मसाला रखा और अब अम्मी इसको रोल कर रही थी। तो काफ़ी टाइम हो गया था इसको रोल करते हुए, और जो है ना काफ़ी टाइम पहले हमने बनाए थे समोसियाँ और रोल। हमने रमज़ान पूरा ही नहीं बनाए, तो हमने कहा चलो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो आज हमने यही डिसाइड किया कि रोल हो जाएंगे और साथ ही ना बेसन वाली टिक्कियाँ, बस यही अफ्तार हमने की थी। तो यहाँ पर अम्मी रोल बना रही थी और रोल बनाते बनाते ना काफ़ी टाइम जो है ना वो हो गया था। और रफ्तार जो है ना वो हमने बस टिक्कियों के साथ थोड़ी सी टिक्कियाँ ही खाई थी, और इतना कोई ख़ास दिल भी नहीं कर रहा था अफ्तार में ना खाने पीने की चीज़ों देखने का भी दिल नहीं कर रहा था इवन के। तो बस 1-2 ही टिक्की खाई, और जो है ना साथ ही जो है नमाज वगैरह का टाइम हो गया था तो बस वो पड़ी। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी रोल बनाई जा रही थी, और यहाँ पर जो है ना कोई रोल जो है वो ठीक बन गए थे और कोई रोल जो है ना उनका सत्यानाश हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने उठा के जो है ना मैंने अम्मी को कहा इसको थोड़ा सा ठीक कर दें। अम्मी ने क्या किया, या मैंने कहा कि इसको उठा के जो है ना साइड पे रख देते हैं। तो अम्मी ने कहा नहीं ये जो है ना यहीं पे पड़ा रहे, और अम्मी जो है ना दूसरा बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी थोड़ा सा टाइट करके प्रेस करें, इसको बंद करें, ताकि जो है ना ये कॉर्नर्स जो है ना वो इसके सही तरीके से रोल होने चाहिए।
तो खैर जैसे ही अम्मी ने जो है ना वो टाइट करने की कोशिश की तो वो फट गया और मैंने अम्मी को कहा अम्मी इसको छुपाए व्लॉग में ना आए। तो अम्मी जो है ना उनका बस ये जो है फटा हुआ जो रोल है ना वो भी बस व्लॉग में आ गया था। और अब हम नेक्स्ट बना रहे थे और पता है क्या होता है, जब हम वीडियो बना रहे होते हैं ना तो अक्सर इस तरह होता है, जो ख़राब चीज़ होती है ना वो व्लॉग में आ जाती है, जो सही चीज़ होती है ना वो यकीन माने वो स्किप हो जाती है। अब ये रोल ठीक बना था तो अम्मी ने क्या किया, इसको उल्टा रख दिया। मैंने कहा ये भी ठीक है, जो ख़राब था वो आपने दिखा दिया, जो सही है वो आपने उल्टा रख दिया। तो खैर यहाँ पर जो है ना रोल भी फाइनली बन चुके थे और अब हम इसको फ्राई कर रहे थे। तो जब फ्राई हो गया तो हम माशाल्लाह से हमने सारी फैमिली ने मिल के जो है ना इन रोल टिक्कियों पे हमला किया था और हमने मिलकर इनको खाया और बड़ा मज़ा आया था। मुझे ज़्यादा रोल पसंद आए थे, टिक्कियाँ जो है वो तो हम खाते ही रहते हैं ना, थोड़ी स्पेशल चीज़, थोड़ी न्यू चीज़ थी। और वैसे भी थोड़े रोल जो होते हैं वो कुरकुरे से बनते हैं तो वो मुझे ज़्यादा पसंद आए थे। तो यहाँ पर अम्मी फ्राई कर रही थी और मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी इनको जल्दी जल्दी फ्राई करे, अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो ज़ाहिर बात है पूरा दिन भूखा इंसान हो तो लास्ट टाइम जो है ना जब अफ्तार का टाइम होता है तो दिल करता है कि अफ्तार जो है ना वो बनी हुई हो। तो टिक्की खाने के बाद ना थोड़ी देर बाद ही ना है बहुत ज़्यादा सख्त या पता नहीं क्या, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो भूख लगनी स्टार्ट हो चुकी थी। तो मैंने अम्मी को कहा कि जो है ना वो जल्दी जल्दी फ्राई करें इनको। तो बस थोड़े से ही बने थे तो इसीलिए फिर ना जल्दी जल्दी इनको अम्मी ने फ्राई किया। अम्मी ने कहा इसको फ्राई करने में इतना कोई ख़ास टाइम नहीं लगता, जल्दी ही हो जाते हैं ये फ्राई, पत्ते से जो है ना वो लेयर्स ही होती हैं। तो इनको जो है ना रोल ही किया हुआ था तो ये जल्दी जल्दी फ्राई हो चुकी थी। तो फिर हमने जो है ना इनको आराम से बैठ के खाया और साथ जो है ना फिर नमाज वगैरह का टाइम हो गया था। इधर से जो है ना वो चाँद वगैरह जो है वो देखना था कि नज़र आया है या नहीं। तो सऊदीया में तो माशाल्लाह से कल जो है ना वो ईद थी, तो अब हमें था कि जो है ना आज ईद थी तो हमें ये था कि अब जो है ना 29 पे हमारा भी चाँद नज़र आ जाना है। मोस्टली यही होता है जब उनकी तरफ ईद हो जाए तो फिर यही होता है कि हमारी तरफ भी जो है ना वो ईद मस्ट होगी। तो अब जो है ना बस डिसाइड करना था कि है या नहीं है, लेकिन हमारी बिल्कुल तैयारी नहीं थी। और इसके बाद जो है ना हमने सारी तैयारी करनी थी, घर की सफाई भी करनी थी और जो है ना साथ में अफ्तार वगैरह भी जो है ना वो भी करनी थी और घर के काम भी थे और साथ में कपड़े वगैरह भी प्रेस करने थे। सारे काम अभी पड़े हुए थे तो बस मुझे ये था कि अफ्तार कर लें, उसके बाद जो है ना बाकी सारे काम करेंगे। लेकिन थक गए थे तो इस वजह से जो है ना फिर थोड़ी देर बाद जो है वो हमने ईद की जो है ना वो तैयारियां वगैरह जो है वो स्टार्ट करनी थी। तो खैर यहाँ पर जो है ना हमारे रोल भी बन चुके थे। तो बस हमारी यही आज की इफ्तार थी और यही दोनों रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको पसंद आई हैं तो घर पर लाजमी से बनाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।